वास्तविक अपना लक्ष्य, वास्तविक धन, वास्तविक प्रियतम सबको भूल चुका है और गलत जगह पहचान कर चुका है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये संसार है, यहाँ भी सुख है। किसने कहा यहाँ सुख नहीं होता है? लेकिन यहाँ सुख अपनी झांकी दिखाता है। सुख कैसे दिखता है गोपाल? यहाँ ऐसे दिखता, एक बार देखा एकदम खूब तेज। यहाँ के बल्ब देखे तुमने? ट्यूबलाइट देखी है? जब शुरुआत में आती है बड़ी रोशनी देती है, 30 साल बाद भी उस ट्यूबलाइट में वो रोशनी रहती है। धीरे धीरे उसकी दोनों साइड काली पड़ती चली जाती है और फिर वो कभी जलती है और कभी बुझती है और बाद में वो बेचारी सुधर जाती है। यहाँ हम हमेशा कहते हैं यहाँ सुख, प्रेम यहाँ भी दिखता है। एक बार क्या ज़माना था, हमारा तुम्हारा बहुत प्यार हुआ करता था। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, या तो दोस्त ऊपर पहुंच जाएंगे या वो दोस्ती ऊपर पहुंच जाएगी। जानते हो यहाँ पे हर चीज़ डिक्लाइनिंग उसमें है। यहाँ सुख के दर्शन होते हैं पर ये दिखा 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 और गया। सौंदर्य भी यहाँ ऐसा है बेटे। भाई साहब अब 2007 में बड़े खूबसूरत लगा करते थे। कभी कभार हम अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम के लोगों से मिलते हैं तो अपने आप को तो हम रोज देख देख के आदत बन चुकी होती है कि हम ऐसे ही हैं। लेकिन उनको देखने के बाद वर्षों बाद जब हम देखते हैं कि वो कितने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे सब बुढ़िया गए हैं। किसी का मोटा पेट हो गया, क्या फिजिक हुआ करता था, सारे सारे अलग अलग किस्म के लोग। सच में ये बात पक्की है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। किसी से कहो भाई साहब शरबत पिया, बहुत मज़ा आया, एक गिलास, भाई साहब एक और चढ़ा लीजिए, तो दूसरा गिलास भी पी गया, बहुत मज़ा आया। अब तीसरा, वो तीसरा गिलास पिलाएंगे तो कहेंगे नहीं भाई साहब, अरे बहुत मज़ा आ रहा है ना। अरे मज़ा तो गया, 2 गिलास के बाद मज़ा गया। मज़ा शरबत में नहीं था। यहाँ किसी भी चीज़ का सुख की झांकी देखने के लिए एक बार बाहरी चीज़ का अवलंबन लेना पड़ता है। वो सुख कभी किसी बाहरी स्त्री में दिखेगा, कभी किसी पुरुष में दिखेगा, कभी कोई चीज़ में दिखेगा। मैं तो कहता हूँ संसार के सबसे खूबसूरत और सबसे प्रेम करने वाले व्यक्ति के साथ भी लोग धोखा कर जाते हैं, क्योंकि एक दिन उसमें भी वो सुख, उसकी झांकी समाप्त हो जाती है। ये सब आंखों का खेल है। वर्षों साथ रह लीजिए, जिसको आप सबसे खूबसूरत समझते हैं उसे एक बार आपको पा लीजिए और पाने के बाद में 10 साल बाद में देखिएगा आपको हो, आपका मन, जानते हो, ये है संसार में सुख की झांकी। भगवान के क्षेत्र में सुख ऐसे होता है, एक बार दिखता है फिर वो प्रतिक्षण बढ़ता चल जाता है। यहाँ सुख असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, यहाँ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ ये नियम लगता है बेटे। ठीक है, तो अपने ध्यान रखें, जहाँ से जिन प्रियतम से मिलके कभी न बिछड़ना पड़े। हाँ, एक ऐसी स्थिति आती है जब लगता है संसार के सारे लोग धोखा दे गए। देखो, किसी न किसी कारण से आप जिनको बड़ा विश्वास का और मानते हैं कि यहाँ विश्वास मिलेगा, वो किसी न किसी कारण से आपको धोखा दे देते हैं और संसार में धोखा होगा ही। मैंने तो बहुत देखा है, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनते हैं। अब तो सारे दिन समाज में ही रहते हैं लोग, ऐसी ऐसी गाथाएं सुनाते हैं। सगे बच्चों ने निकाल के बाहर कर दिया, माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा था। माताएं वृद्धाश्रमों में रोती हैं, क्योंकि करोड़ों पतियों की माताएं, महीने का खर्चा आता है। उनके दयालु बच्चों ने इतना जरूर कर रखा है कि माता पिता के लिए टुकड़ा भेज देते हैं, पर स्वयं आके बरसों तक नहीं पूछते, घर में घुसने भी नहीं देते हैं। मेरे ताऊ जी एक भजन की कुछ पंक्तियां गाते थे, वो बहुत सुंदर गाते थे। आराम के साथी क्या क्या थे,
जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं राम के साथी क्या क्या थे। जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने, मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने, मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं के साथी। जो खूब अकड़ कर चलते थे वो आज फिरे मारे मारे, खूब अकड़ कर चलते थे वो आज फिरे मारे मारे। जहाँ चाहने वाले जहाँ बात करने की फुर्सत न थी, बतलाने वाला कोई नहीं, जहाँ बात करने की फुर्सत न थी, बतलाने वाला कोई नहीं। सोसाइटी के पार्क में बैठे हैं, भाई साहब आप कौन? मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। ओह जनरल, ओह और आप कौन भाई साहब? मैं उस कंपनी का, बहुत फेमस कंपनी का CEO, मैं रिटायर्ड और सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री का। ओह एक से एक बताते हैं, रिटायर्ड लग जाता है। रिटायर्ड बताऊँ क्या है? सब बल्ब हुआ करते थे पर आज फ्यूज़ है। अच्छा फ्यूज़ बल्ब को कोई पूछता है? पर याद है सलमान खान एक थम्सअप के ऐड में लड़ता था भरी हुई थम्सअप की बोतल के लिए, पर अगर बोतल खाली हो तो कहाँ जाएगी? कचरे के डब्बे में। तो जहाँ कई समय ऐसा था कि जहाँ बात करने की फुर्सत न होती थी, आज बोलने वाला कोई नहीं है। बैठ जाते कोई लोग हमसे बात करें। एक थानेदार से मैं मिला, अपने टाइम के बड़े फेमस थानेदार थे, बहुत मारते थे लोगों को थाने के आगे, मुझे खूब अच्छे से पता है उनका। एक दिन वो मुझे इत्तेफाकन मिल गए, हाथ टूटा हुआ था उनका। मैंने कहा आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद दिखे। तो उन्होंने दुनिया के जो लोगों को ऐसी बुरी बुरी गालियाँ बकी, मैं 1-2 मिनट तक तो सुनता ही रहा कि इतने मतलब कैसे लोग हैं, इतने डैड बीप 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 बीप, थोड़ी देर में आते चैनल वाले गालियों में बीप चला देते ना, तो बीप बीप लगा दूँ उनकी हर बात पे, बीप 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 बीप, हर बात पे वो ऐसे कह रहे थे। हाँ ऐसा ही था। तो उन्होंने कहा इतने स्वार्थी, इतने मक्कार हमारे यहाँ जो राम जी और आए करने आते थे, तो अब तो साले पूछने नहीं आते कोई, ऐसे बोलते थे। तो अपनी स्वभाव से तो मैं कभी बोले बिना तो मेरे को चैन मिलता ही नहीं। मैंने कहा उत्तर तो जरूर देना चाहिए। पता नहीं एक सज्जन, एक नशेड़ी मेरे हमेशा पीछे पड़ा रहता है। मैं निकलता हूँ और वो मुझे सुर लगा के बोलता है भैया जी गुरुजी राधे राधे। मैं हमेशा शराफत से राधे राधे करता हूँ और पीछे दवा लग दे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिला से क्या फायदा। मैं 3-4 वर्षों से सहते सहते तंग हो गया। पिछले महीने में जा रहा था और कभी कभार जब चंदन को भी बहुत घिस दोगे तो गर्म हो जाता है। मैंने कहा गुरुजी कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बात ऐसा कोई अवसर नहीं है जब हम उनको मतलब जो चाहते हैं, लेकिन वो मुझे कौन सा उपदेश देना चाहते हैं आज तक तो मैं समझता था, लेकिन एकदम नशे में धुत अवस्था में
बाद अमृत पिलाए तो क्या फ़ायदा। मैं जा चुका था आधे रास्ते, लौट के आया। फिर मैंने कहा भैया अमृत पान करना चाहते हो तो ये मूत्र पान छोड़ोगे, अमृत पान करोगे, कैसे पिलाए हैं? तुमने तो कुछ और ही भर रखा है, हमेशा मदिरा पान में धुत रहते हो, हैं? क्या अमृत पिलाएगा तुमको? किसी ने मुझे चुटकुला सुनाया था कि मारवाड़ी के सामने भगवान प्रकट हो गए, बोले भैया मुंह खोलो, तो तुम्हारे मुंह में अमृत भरना है। बोले प्रभु नहीं, अभी नहीं। बोले क्यों? बोले अभी तुलसी लगा के रात दरबार खाया है। तुलसी उसमें वो होता है जर्दा, तो तुलसी, मैं सोचता तुलसी जी अपनी उसमें तुलसी उसको कहते थे जर्दे। तो बताओ कि अभी ये खा रखा है, मुंह में जर्दा है, ऐसा रस घोल के लोग बैठे रहते हैं, अमृत पिएंगे, अमृत पिएंगे। तो भैया ऐसा तो चैन मिलता नहीं है, तो कभी कभार लगता है उत्तर दे देना चाहिए। मैंने कहा जी आपने सही कहा, आप अब रिटायर्ड हो गए हैं, अब आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने कहा आपने अपने समय में लोगों को पूछा नहीं होगा, अक्सर ऐसा होता है सरकारी मुलाजिमों के साथ में, अपने टाइम में वो इतना हवा में पहुंच जाते हैं कि वो कभी समझते नहीं ज़मीन पे रहने वाले भी इंसान होते हैं। तो ये जो था ना, ये संसार आपको बता रहा है कि वास्तव में वो आपको नहीं पूछा जा रहा था। आपके यहाँ पे स्टार लगे थे 3, सब लोग उनसे आपको दरोगा जी राम राम करते थे, अब मुंह बचा के जाते हैं क्योंकि आपने कोई स्वभाव कमाया ही नहीं। और कह ही देना चाहिए, अपने अंतर में मैं कोई बात रखता नहीं, बोल जरूर देता हूँ भगवान की कृपा से कि भैया ये बात, लोग मुझे कई जने कहते हैं, अभी यहाँ पे भी कई लोग, आप कितना प्रेम से बोलते हैं, आप कभी डांटते ही नहीं, मैं कभी सामने मत पड़ जाना। जरूर कह दूंगा, क्योंकि जो सही बात है वो 2 ही लोग कहते हैं। जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं ना, अगर औचित्य ना हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी बदतमीज़ बन जाता है, इसलिए हमेशा बोलना ठीक नहीं होता। लेकिन अगर औचित्य ना हो तो हमेशा चुप रहने वाला आदमी कायर होता है, सही समय को सही समय पे प्रतिवाद न कर सके, कोई बात न कह सके, क्योंकि वो धर्म संगत तर्क संगत है। एक शराबी मुझसे कहता है, हमेशा मुझे सिखाता है, और मेरी अंतरात्मा कहती है कि हमेशा सुनते आए हो, आज इसे बता ही दो, बोल दो। अब इसे कितना समझ में आना है कि आई जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट, पर मुझे बोल ही देना चाहिए। अब ये सज्जन दुनिया को गालियाँ बक रहे हैं, इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि इनकी स्थिति खुद की कैसी है, इन्होंने कितना लोगों को तंग किया होगा। किसी आदमी इंसान को इंसान समझा होगा जिस समय और खाकी वर्दी पहनते हैं तो उसके बाद में कुछ और ही चाल ढाल बदल जाती है। शालीन, अच्छे, कुलीन वो लोग किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, सदा के लिए याद किए जाते हैं। लोग सम्मान से हृदय झुकता है उनका। तो क्या जो खूब अकड़ कर चलते थे वो आज फिरे मारे मारे, जहाँ बात करन की फुर्सत न थी बतलाने वाला कोई नहीं आराम के। बड़े बड़े सुल्तान हुए, सुल्तान यहाँ माशूक जो थे सुने पड़े मरघट उनके। सुल्तान यहाँ माशूक जो थे सुने पड़े मरघट उनके। जल्लेलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ओहो बादशाह हिंद। और पता नहीं लोग क्या करते थे, बार बार यूं सलाम ठोकते ठोकते जाते थे, सलाम ठोकते ठोकते आते थे। अब बादशाह कहीं ठुके पड़े। वहाँ कबूतर बीट करते हैं, कोई उनके शम्मा तक नहीं जलती। आज उनकी कुर्बत पर अदना हो या आला हो सभी को लौट जाना है। ये बात सही है, मौत सबको आनी है,
कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। तो ये बात तो सही है। अब बोलो, उनके मरघट सुने पड़े हैं। सुल्तान यहाँ माशूक जो थे, सुने हैं पड़े मरघट उनके। जहाँ चाहने वाले लाखों थे, वहाँ रोने वाला कोई नहीं। जहाँ चाहने वाले लाखों थे, वहाँ रोने वाला कोई नहीं। उल्टी बात चलो, अगर बाबा तुलसी की बात आएगी, आज भी रो देते हैं। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सुधारो बस राम नाम लीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सुधारो बस राम नाम लीजिए। मीराबाई को आज भी बाबा सूर को भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बल्लभ को याद करके, श्री हरिवंश को याद करके, श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव को याद करके, अनन्य रसिक नृपति हरिदास जी को याद करके, बाबूजी को याद करके, बाबा को याद करके, प्रभुपाद को याद करके, कितने अनंत महात्मा हुए हैं, उनको याद करके हैं? लोग रो पड़ते हैं। उन बादशाहों के लिए कोई रोता है? बिल्कुल नहीं। जहाँ चाहने वाले राग होते, वहाँ रोने वाला है। ये भाई बंधु लोग सभी जो देखत हैं तुमको अपने, ये भाई बंधु लोग सभी जो देखत हैं तुमको अपने। क्या भाई है, परिवार के लोग हैं, सब लोग हैं। नारी ग्रह द्वारी पुत्रो शमशाने देहश्चितायाम, यही साथ है। ग्रह द्वार तक पत्नी जाएगी, जब लाश उठेगी, अब कहा उड़ावे चदरिया चलती बरिया। प्राण राम जब निकसन लागे, पलट गई मोरी नैन पुतरिया। उस समय कौन तुम्हारा साथ देगा? जिम वाले भैया को बुलाओ जल्दी से, सप्लीमेंट दे देंगे, मैं बच जाऊंगा। प्री वर्कआउट ले लूँ, बचो। जिम करते करते ही टें। अभी एक सज्जन को नाचते हुए दिखाया था ना मैंने, आपको न्यूज़ आई थी, कितना बढ़िया गोविंदा का डांस कर रहा था। जो स्टेप लेते लेते जो अंतिम स्टेप था, मुझे लगा ये भी स्टेप है, और बड़ा बल खा के गिरे और वहीं पहुंच गए। अब वो जूली के दिल में आया जूली, ये जूली जूली करते गए तो किधर जाएंगे सो मुझे नहीं पता। एक सज्जन हनुमान जी का रोल करते गए, तो तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मतवाला, एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला, सीना फाड़ दिखा डाला। अब ऐसे हनुमान जी का कोई स्मरण करते करते जाए तो अंतकाल रघुवरपुर जाएगा। दोनों एक ही समय पे खबरें आई। पहले दिन वो गानों पर नृत्य करते गए, मौत किस समय आगोश मिलेगी, उस समय अचानक देखते रह जाओगे, चीखते रह जाओगे। चाचा, हमारे देश के चाचा, याद करो कौन? हमारे देश के जो बापू थे, उनके प्यारे चाचा, जो दुर्भाग्यवशात भारत के प्रथम
प्रधानमंत्री थे, उनके प्राण छूट गए। बाबा कुटिया में थे। बाबा को खबर मिली कि नेहरू जी गए, तो बाबा के मन में आया, महात्मा बड़े कौतूहल वाले होते हैं, वैसे तो नित्य लीला में निमग्न रहते थे, तो नित्य लीला से छोड़ के बाबा आज एक नई लीला देखने गए प्रभु की। बाबा अपना सूक्ष्म शरीर वाटिका में छोड़ के और जहाँ चाचा नेहरू का अंतिम शरीर था वहाँ पहुँच गए। तो बाबा तो दिव्य दृष्टि सब देखते थे। चाचा नेहरू हक्के बक्के, जो उनका सूक्ष्म शरीर वो हक्का बक्का है वहीं, और लोग आसपास में नाटक में रो रहे हैं। वरना तो अधिकतर खुश ही थे कि भाई हमें प्रधानमंत्री मिल लो, हमें मौका मिल जाए। नेताजी के जाते ही नेक्स्ट जो उनके लोग होते हैं इतने खुश होते हैं, वही ज़्यादा रोते हैं। और ये संसार की रीत देखना तुम, भाई बहन जी भुजिया खा लो, पापड़ खा लो, तो रोती को रोती आ रही है, चाहे पापड़ भुजिया खटिया के पीछे हाँ घूंघट कर कर के इतना तेज तेज रोती हैं वाह रे वाह, खूब हंसी मजाक, हंसी ठट्टा खूब होता। अरे हमने देखा, मेरे दादाजी गए खास, अपने सगे दादा, 1992 की बात, ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, फिर भी छोटा भी नहीं था इतना सब समझता ही था। तो 8वीं 9वीं में था मैं, तो उन्होंने हमने देखा कि वो सब लोग रो रहे थे। तो हमारे रिलेशन में कई हैं माताएं, तो घूंघट पे वो जो विदाई के समय वो लेके जाते हैं ना, तो वो एक दरवाजे तक वो रोती हैं। तो वो घूंघट पे 3-4 दिन हंसी, एक दूसरे को चूटियाँ काट रही, हंसी मजाक कर रही, और वो आवाज़ निकाले, सिर्फ आवाज़, स्वर में एक आवाज़, जैसे उसमें मैं एक बार पढ़ा रहा था मेरे कोचिंग के बाहर, एक हमारी जानकारी की एक माता जी, उनका पास में किसी के यहाँ एक्सपायर हुई, तो उनका अंतिम जनाजा निकल रहा था। तो याद है वहाँ जावली से एक लड़का आता था, आकाश कसाना, तो वो गुजर था यहाँ का, यूपी का। तो हम बाहर निकल के, मैंने कहा 1 मिनट रुको, अंतिम दर्शन कर लूँ, मैं प्रणाम कर लूँ। तो मैं गया, मैंने बाहर, वो निकल के जा रहे थे तो उनका, तो मैंने प्रणाम किया। वो बोला भैया जी, मैंने कहा, तो बोला हमारे यहाँ की बीरबानी होती तो रुक ठा देती, अभी तक इतनी ये बीरबानियों को तो रोना ही नहीं आता बढ़िया से, को बड़े ऊंची ऊंची आवाज़ में रोती। ये रोने का सिस्टम भी हमारे राजस्थान में, तो बड़े राजा रजवाड़े के लोगों ने वो कहते रोना नहीं, रानियाँ क्यों रोएंगी, रुदाली बुलाते थे, रुदाली। वो रुदाली आके रोने के लिए उनको दिन की दिहाड़ी थी, बैठ बैठ के रोती थी खूब सुबह शाम तक रोना मचता था, इसके लिए बड़े लोग रोए, किराए पे लोग रुलाए जा, समझ रहे हो तुम। तो चाचा थे हक्के बक्के खड़े, तो बाबा उनसे जाके पूछने लगे कैसा लग रहा है आपको तो उन्होंने कहा मुझे बहुत दुख है और मैं बहुत आघात में हूँ। तो बोला आप मृत्यु को समझ पाए? नहीं। तो उन्होंने, बाबा ने पूछा, मुझे एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। बाबा इतना सुनते लौट आए। बाबा ने कहा अगर ईश्वर विश्वासी है तो आगे कैसा भी पातकी और पापी भी क्यों ना हो, उसके लिए भी मार्ग खुल जाता है कि कोई ना कोई रास्ता तो होगा, ईश्वर कृपा उसे वो रास्ता मार्ग दिखाएगी। लेकिन बाबा ने दिखा कि ये संसार का वैभव, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, इससे जब कोई मैटर नहीं करता। आसपास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल कबीरा। कबीर बाबा ने कहा है सही, हाँ क्या आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन बंध चले एक बंधे जंजीर। कबीर जी की साखियाँ हैं। तो अंतिम लाइन सुन लो आज का समापन। तुम तो ऐसे नहीं हो, फिर भी कोई गलत फहमी हम लोगों को ना हो जाए। हमेशा मृत्यु का स्मरण करना चाहिए और हमेशा प्रभु का स्मरण करना चाहिए। मौत कभी भी आ सकती है। जो भाई बंधु लोग
सभी जो देखत हैं तुम को अपने, भाई बंधु लोग सभी जो देखत हैं तुम को अपने। इस जग के भीतर राम सिवा आखिर में तुम्हारा कोई नहीं। इस जग के भीतर राम सिवा आखिर में तुम्हारा कोई नहीं। राम के क्या क्या थे वक्त पड़ा तब। आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने प्रभु को छोड़ के विसार के कभी जीवन में नहीं रहना चाहिए। ये जो लोग ये रोज हाट लगती है ना, हरी हाट लगती है, भगवान यहाँ बैठे होते हैं। जब मैं नहीं होता हूँ तो ये हाट जल्दी उड़ जाती है और जब आऊँगा सही समय पे शुरू कर दूंगा, चिंता ना करो। लाडली लाल की जय। पुनश्च मेरे जाने